ये इंसान नहीं है, ये रोबोट की नहीं आता। हम बात करेंगे कि रोबोट्स के बारे में। ये चीनी लोगों ने खुद अपनी नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है। मिसाल के तौर पर एक रोबोट बनाया गया है जो बस्ती में आपको एक मशीन घूमती हुई नजर आएगी। इस मशीन का दर्जा हरत इंसानी जिस्म जैसा है और वो इंसान ही की तरह सांस ले रही है। अगर आप इसके करीब खड़े होकर आंखें बंद कर लें तो यूं महसूस होगा कि कोई शख्स आपके करीब मौजूद है। रोबोट्स की दुनिया में उनने ऐसी तरक्की की है जिसमें तिब्बी खदमात और ज़राअत जैसे बहुत शोबे जो कि वहाँ पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और मसनूआत को दिखाया गया है। 2015 में पहली मरतबा मुनक्कद होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रोबोट्स की नुमाइश की गई जिसमें आला तरीन मयार और तेज़ तरीन वसाइल के साथ एक बैनुल अक़वामी यूनिट बनाया गया जिसका मकसद दुनिया भर के माहिरीन की दानिशमंदी को यकजा करना और नए रोबोट्स की तरफ रागिब करना था। वैसे भी रोबोट्स की तरक्की के लिए की बदौलत चीन में ज़्यादा बेहतर खुदकार मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट शहरों और ज़ाती नौबत के रोबोट्स के हक में ड्रामाई तब्दीली आई है। चीन में इस वक्त न सिर्फ तहकीक में मदद कर रहे हैं बल्कि ये रोबोट चीनी समाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी असर अंदाज हो रहे हैं। आज इन रोबोट्स का इस्तेमाल हस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, नर्सिंग होमों, कुदरती आफत से बचाव के मकामात पर और खेतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज चीन में एडवांस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ज़हनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ब्रेन कंप्यूटर्स और ज़हीन इंसान मशीन रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। और चीन ने निज़ाम ज़िंदगी से जुड़ी मुख्तलिफ सरगर्मियों में रोबोट्स के इस्तेमाल में काबिल ज़िक्र तोसी देखी है और सनतों और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली रोनुमा हुई है। चीन में रोबोट्स की एक जदीद दुनिया है। इस वक्त चीन में रोबोट्स का इस्तेमाल ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, तालीम और तिब समेत मुख्तलिफ शोबों में फैल चुका है। लोग चीन में रोबोटिक्स की एक जदीद दुनिया में देख कर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वैसे भी रोबोट्स की तरक्की के लिए की बदौलत चीन में ज़्यादा बेहतर खुदकार मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट शहरों और ज़ाती नौबत के रोबोट्स के हक में ड्रामाई तब्दीली आई है। चीन में इस वक्त न सिर्फ तहकीक में मदद कर रहे हैं बल्कि ये रोबोट चीनी समाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी असर अंदाज हो रहे हैं। आज इन रोबोट्स का इस्तेमाल हस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, नर्सिंग होमों, कुदरती आफत से बचाव के मकामात पर और खेतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज चीन में एडवांस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ज़हनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ब्रेन कंप्यूटर्स और ज़हीन इंसान मशीन रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। और चीन ने निज़ाम ज़िंदगी से जुड़ी मुख्तलिफ सरगर्मियों में रोबोट्स के इस्तेमाल में काबिल ज़िक्र तोसी देखी है और सनतों और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली रोनुमा हुई है। चीन में रोबोट्स की एक जदीद दुनिया है। इस वक्त चीन में रोबोट्स का इस्तेमाल ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, तालीम और तिब समेत मुख्तलिफ शोबों में फैल चुका है। लोग चीन में रोबोटिक्स की एक जदीद दुनिया में देख कर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चीन के रोबोट साज इदारे का कहना है कि रोबोट हमारे ज़ाती दोस्त और यहाँ तक कि हमारे साथी कारकुन भी बन सकते हैं, जबकि ये रुझानात चीन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि चीन ने मुल्क भर में 5G की तरक्की की ज़बरदस्त हिमायत की है जो तेज़ रफ्तारी की सहूलत फराहम करती है और वाईफाई नेटवर्क्स के लिए मेमोरेज स्टोरेज की
بھی بڑھاتی ہے۔ چین میں اس وقت 5-6 کی لانچنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی ترقی ہائی ٹیک کمپنیوں کے نئے قسم کے روبوٹس متعارف کرانے اور لوگوں کے لیے زبردست سہولیات فراہم کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ تو روبوٹس نہ صرف تحقیق میں مدد کر رہے ہیں بلکہ چینی سماج کے مختلف پہلوؤں پر بھی ان کا اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس دوران ایسے روبوٹس کی نمائش کی گئی جو انسانوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، انسانی کی طرح آنکھ بند کر رہے ہیں، انسانی کی طرح موومنٹ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایسے روبوٹس بہت سارے بنائے ہیں اور ایسی مشینیں بنائے ہیں جو مختلف کام کر سکتی ہیں اور آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ روبوٹس جو چلتے ہیں، یہ چائنی لینگویج الٹی سی لینگویج ہینگزو ایریا ہے جو اس وجہ سے شہرت یافتہ ہے، مشہور ہے کہ یہاں پر ٹیک انڈسٹری زیادہ ہے اور ٹیک میں یہ زیادہ مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی ہنرمندی اور مہارت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے غیر ملکیوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ایک موقع فراہم کر لیا ہے کہ لوگوں کو ٹیک انڈسٹریز کے لیے راغب کیا ہے۔ بہت سے ممالک سے آئے ہوئے وفد وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کی ٹیکنالوجی دیکھ کر ان کو سراہا۔ مثال کے طور پر کھلاڑیوں کے لیے بنائی گئی بستی میں ایک خود کار روبوٹ مشین بنائی ہے جو گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس مشین کا درجہ حرارت انسانی جسم جیسا ہے اور وہ انسان ہی کی طرح